2024 के रण में ये जो सेमीफाइनल चल रहा है, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि आज मतदान चल रहा है। मतदान मिजोरम और छत्तीसगढ़ में, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 20 सीटों पर मतदान छत्तीसगढ़ में चल रहा है, मिजोरम की 40 सीटों पर। कल असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए, अकबर प्रेमी होने का आरोप लगाया, राम मंदिर का मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर राम को भूलने का आरोप लगाया है। हिंदू मुसलमान हम मिलकर रहना चाहता हूं, लेकिन बाबर औरंगजेब का शासन दोबारा आए ये हमारा शिकार नहीं है, और हम बाबर औरंगजेब के खिलाफ हमको लड़ते रहना चाहिए। भाई और बहनों, ये छत्तीसगढ़ मां कौशल्या का भूमि है। आप प्रभु श्री राम का नानीहाल है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता था, क्या राम लाला का भव्य मंदिर बनता था अयोध्या में? बोलिए, बनता था? तो आज नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बात बोला और सच करके दिखाया। उनके घोषणा पत्र में राम दिखे क्या? उनके घोषणा पत्र में राम है क्या? वो तो जय श्री राम के नारों को तक भूल गए। जब तक मकसद साधना था, तब तक जय श्री राम के नारे आप गूंजते हुए सुनते थे। आजकल सुनते हैं, कोई जय श्री राम नहीं करता जैसा उस समय करते थे। तो वो मकसद उनका था राजनीतिक हित साधने का। दुर्भाग्य से कहें या संजोग से कहें, सद गया। राम जी का नाम था। राम जी का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिखाया है, कौशल्या जी को याद करके यहाँ पर दिखाया है, और लोगों के मानस पे राम चरित्र मानस, रामायण मंडलियों के आयोजनों के माध्यम से दिखाया है कि हम धर्म के नाम पे नहीं, लेकिन धर्म से जुड़ी हुई गतिविधियों को हम प्रोत्साहित करने के लिए सदैव तत्पर। तो फिलहाल देखिए, ये रण जो है वो कैसे अब राम पर भी आता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में राम नाम पर सियासत इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी अभी से ही उठाना शुरू कर चुकी है। यानी ये सेमीफाइनल का रण है, अभी 24 सामने है। ये तो था कि 24 में आप सामने रखेंगे, लेकिन ये कौन कौन से मुद्दे हैं जो संग्राम में दिख रहे हैं? बीजेपी 2 साल में किस तरह उन्होंने अपने काम गिना रहे हैं। चुनावी मुद्दे: महादेव बैटिंग ऐप, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आधारभूत ढांचा, नक्सलवाद, पेयजल संकट। ये बहुत मुद्दे हैं जिनको बार बार बीजेपी जो है वो सामने रख रही है। लेकिन बघेल सरकार अपनी उपलब्धियों को बताते हुए कि किस तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है, वो ये भी बता रहे कि जो उनकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से बेहतर योजनाएं पहले ही छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये वो मुद्दे हैं जो 2024 में भी उठेंगे, हर राज्य में उठते हैं, और इस बार छत्तीसगढ़ में भी ये बड़े चुनावी मुद्दे हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों में सबसे ऊपर एक मुद्दा बनकर आया, वो है महादेव बैटिंग ऐप, जिस पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी ये मुद्दा छोड़ नहीं रही है। इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश पूरे चुनाव में हमने देखा है करते हुए। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि नक्सल प्रभावित इलाके जहां पर मतदान चल रहे हैं, और इसीलिए यहां पर एहतियाती और कदम उठाए गए हैं। चुनाव आयोग के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि इन इलाकों में, जो कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं, यहां पर सुचारू रूप से मतदान कैसे हो पाए। ये कौन कौन से वो नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहां पर मतदान हो रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर कई जगहों पर अभी जो जानकारी आ रही थी कि ईवीएम भी खराब हुए हैं, और इसीलिए थोड़ा वक्त भी लग रहा है। लेकिन अगर सबसे अच्छी बात और पॉजिटिव बात हम देखें तो वो ये है कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम में लोग बढ़ चढ़कर अभी तक के जो आंकड़े हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान चल रहे हैं, अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये दिखा रहे हैं कि लोगों में रुझान है चुनाव को लेकर। तो महादेव का नाम और चुनावी संग्राम, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन महादेव का जो बैटिंग ऐप, इसको लेकर जब बघेल घिरे हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये देखना होगा जब इसमें रिजल्ट आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी चित्रा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। चित्रा, कई मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो असर डाल सकते हैं, लेकिन एन चुनाव से पहले महादेव ऐप, जिसको लेकर सवाल उठे हैं और सरकार घिरी है, उतना कितना असर आम जनता जब घरों से निकलती है तो क्या ये मुद्दे भी उनके जहन में होते हैं, या गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही बड़े मुद्दे हैं?
अर्पिता, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जो जनता पर सीधे असर करते हैं। लेकिन चूंकि जिन 20 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें से कई सीटों की मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। चाहे बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों की मैं बात करूं, जिनमें चित्रकोट आता है। श्रीराम का नारा यहां पर गूंज रहा है, बीजेपी नेताओं की ओर से उठाया जा रहा है। चित्रकोट ही वो जगह है जहां से राम वन पथ गमन मार्ग भी वहां पर बनाया गया है और बड़ा जलप्रपात भी है। बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जनता वोट डालने के लिए जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको बता दें एक बड़ी आबादी अर्पिता ऐसी भी है। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि जिन्होंने आज तक कभी रेलगाड़ी नहीं देखी है, जिन्होंने कभी ट्रेन की आवाज नहीं सुनी है, वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, सड़कों का जाल नहीं वहां पर बिछा हुआ है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जो खासतौर से ग्रामीण इलाकों में असर करेंगे। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में 29 सीटें जो है वो रिजर्व हैं, जिनमें से ज्यादातर सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, विकास का काम कितना किया गया है सरकार की ओर से, नहीं किया गया है, इसको लेकर वहां की जनता मुझे लगता है कि ज्यादा वोट करेगी। और एक और दिलचस्प बात, अलग अलग जगहों पर मैं जब घूम रही थी, चींटी की चटनी वहां पर बनाई जाती है ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में, और कहा जाता है कि इससे इम्यूनिटी बूस्टर होती है, शरीर को ताकत मिलती है। तो आज देखना दिलचस्प रहेगा कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर नेताओं को इम्यूनिटी मिलती है या फिर सत्ता से बाहर उनको कर दिया जाता है। 2018 की मैं बात करूं तो बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 11 पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था। हालांकि उसके पहले बीजेपी भी वहां पर बाजी मारी थी और 15 सालों से रमन सरकार थी, तो बस्तर संभाग में अच्छा करती रही थी। राजनाथ चित्रा रही जरा आप साथ। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आप जहां पर हैं, किस तरह का उत्साह जनता में देख रहे हैं मतदान को लेकर? देखिए अर्पिता, सुबह से ही लोग यहाँ सुबह 7 बजे से, जब से वोटिंग बस्तर संभाग के इस इलाके में शुरू हुई है, नारायणपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहा हूँ कि सुबह से ही लोगों की संख्या यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब तक अगर देखा जाए तो 11% के आसपास वोटिंग नारायणपुर में हो चुकी है और लाइनों में लोग लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। जो पुरुष ये लोग हैं, इनकी कतार एक अलग बनाई गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी इंतजाम है और महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर लाइन बनाई गई है, जिसमें वो लोग यहां पर वोटिंग कर रहे हैं। सुबह से ही इस पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये अबुझमाड़ का इलाका है और अबुझमाड़ के इलाके में ये कहते हैं कि वोट डालने के लिए इनको रोका जाता है, लेकिन इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के चलते इस पूरे इलाके में भारी संख्या में लोग वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। पिछली बार 2018 में 71% के आसपास लोगों ने यहां पर वोट किया था और इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि इस बार इससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज यहां पर बढ़ेगा, जिसको कि लेकर के यहां सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े किए गए हैं। ये बताइए कि क्या मुद्दे इस बार आप लोगों के जहन में हैं, क्योंकि बेटिंग ऐप का भी मामला बड़े स्तर पर इस समय आ रहा है। महादेव ऐप का तो मुद्दा है ही, क्योंकि इसे सट्टाखोरी से तो यहाँ के नौजवान परेशान हो ही रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ का लोकल स्थानीय जो मेन मुद्दा है वो लचर स्वास्थ्य सुविधा है, सड़कों का खस्ता हाल है, शिक्षा का निम्न स्तर है और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे जो हम वोट करने आए हैं। बिल्कुल, आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, किस बात को सोच करके आप लोग जा रहे हैं? देखिए, विकास के मामले में रोड वगैरह में तो उतना विकास देखा नहीं गया है पिछले दौर पे। उम्मीद की जाती है कि नया जो भी सरकार आएगा